नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरदोई की एक प्रिंसिपल जिसकी वीडियो वायरल हुई, ममता शर्मा नाम था, जिनकी वीडियो किस तरह से उन्होंने एक महिला जो किसी छात्र की मां थी उन्हीं के स्कूल में, उसको सटअप करते हुए जोर से चिल्लाते हुए वीडियो देखी, सभी ने देखी। इस वीडियो के आने के बाद पूरे जहां जहां जिसने वीडियो देखी, प्रिंसिपल मैडम के ऊपर सब आक्रोशित हुए कि मैडम ने जो किया गलत किया। उसके बाद ममता मिश्रा का इस सब पूरे मामले पर माफीनामा भी आ गया और उन्होंने कहा कि हम अगर आप कहें तो मैं जहां भी है माफी मांगने के तैयार हूं, लिखित माफी मांगने के तैयार हूं। यह सब मामला चल ही रहा था कि इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया और यह ट्विस्ट जो ममता मिश्रा, ध्यान रखिएगा, जो ममता मिश्रा प्रिंसिपल थी, जो पूरी तरह से अपने कारनामों और कृत्यों के तारे बुरी तरह से फंस गई थी। चारों तरफ सोशल मीडिया पर जहां भी जो कोई सुन रहा था वो क्रिटिसाइज कर रहा था ममता मिश्रा को। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जहां इस पूरे केस को एक ऐसा पलट दिया, ऐसा मोड़ आया कि सब अब उसके अपोजिट में बात करने लगे। दिखाते हैं पूरी खबर, क्योंकि जो ममता मिश्रा थी उनके ऊपर SC ST का एक्ट का केस लगा दिया गया। पूरे प्रकरण को समझते हैं, आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगता है, निर्भर किसी भी तरह से आप स्वतंत्र हैं, किसी के पक्ष में किसी के अपोजिशन में आप अपनी राय प्रतिक्रिया रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सीधे मैं आपको इस मुद्दे पर से वाकिफ कराता हूं और इस मुद्दे को असली ट्विस्ट के बारे में बताता हूं कि आखिरकार क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, क्या वो इस मामले में अब एक्शन लेंगे? क्योंकि याद करिएगा UGC अधिनियम, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। फिलहाल अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, लिए चलते हैं सीधे पूरे मामले की तरफ। जैसा पूरा मामला मैं आपको बताया और इस मामले में जैसा पहली तथ्यात्मक आया कि जिस महिला ने आरोप लगाया उन्होंने भी यही कहा कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो मेरे बच्चे को, मैं गई थी वहां पर स्कूल में, वो कह रही थी कि स्कूल का ही जो लोगो वाला बुक किताब जो है उसका इस्तेमाल किया जाए और उसी स्कूल के लोगों का इस्तेमाल करने के लिए मुझे विवश किया गया और इसी के लेके गहमागहमी हुई, बात हुई और उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ा कि प्रिंसिपल मैडम का माथा गर्म। अब इन सब के बीच में एक पॉइंट और आया, उस पॉइंट को प्रिंसिपल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जब वो मैडम आई थी जिनके ऊपर जिन्होंने किताब का आरोप लगाया कि उसमें किताब के लोगो, कॉपी का लोगो स्कूल का होना चाहिए, जब वो ये बात कर रही थी उस वक्त उनके साथ कई और अभिभावक उनके साथ हो लिए और उन्होंने कहा कि हाँ, प्रिंसिपल मैडम गलत कर रही हैं। यानी ये मामला केवल एक उस महिला का नहीं था जिसके ऊपर प्रिंसिपल मैडम भड़की थी, ये मामला पूरे स्कूल का हो गया। और एक बात जाहिर सी बात है, अगर प्रिंसिपल कोई अगर लोगों की बात कर रही है तो पूरे स्कूल में लागू होता है। लोगों बुक्स के लिए कौन सी, कहां से खरीदना है, क्या करना, वो सब कुछ लागू होता है। तो इस पूरे मामले में प्रिंसिपल के अब पूरी तरह से अभिभावक के साथ घिर गई। लेकिन पूरा मामला हुआ, केस गया और आखिर में इस मामले को SC ST एक्ट में ले जा करके घुसेड़ दिया गया। यानी इस मामले में SC ST एक्ट लगा दिया गया चूंकि ममता मिश्रा एक अपर वर्ग सवर्ण से हैं और वो जो हैं वो अन्य कास्ट से हैं, इसीलिए उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब समझिएगा, यहां पर मामला ये नहीं है कि कौन गलत किया, किस तरह से किया, क्या हुआ। मामला यहां पर भी आ गया कि मुख्य बात दबी रह गई। मुख्य बात क्या दबी रह गई कि किताब जो स्कूलों की मनमानी है, अलग अलग स्कूल अपने हिसाब से अपने बच्चों को जितनी मनमानी फीस ले, जितनी मनमानी उसके किताबें का रेट लगा दे, सब कुछ कर दे, वो मुद्दा खत्म हो गया। अब मुद्दा आ गया SC ST का। मुद्दा क्या था?
चूंकि अब प्रिंसिपल ने वो जो बच्चा है उसकी मां को इसलिए डांटा, इसलिए सटअप 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 चिल्लाया, चूंकि वो SC/ST वर्ग से आती थी, इसलिए SC/ST एक्ट पर उस पर केस लगा दिया गया। अब आप खुद इस पूरे मामले पर अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है, यहां पर आप किसको कहेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो गलत है, कौन सही है? प्रिंसिपल ममता मिश्रा को हर कोई गलत कहा, आज भी अगर कोई बात करेगा तो गलत कहा और गलत है मैडम। लेकिन क्या ये बात जब उनके साथ खुद वो मैडम कह रहे कि उनके साथ कई और टीचर्स आए, कई और पेरेंट्स साथ में आए, तो क्या सभी SC/ST वाले थे क्या? या कि सिर्फ चुन करके जो SC/ST वाले हैं उनको ही सिर्फ उन्होंने लोगो वाली बुक की बात की और शब्दावली का प्रयोग किया? सवाल बड़ा है। यानी मुद्दे को भटका करके SC/ST एक्ट का रंग दे करके राजनीतिक रंग पूरी तरह से इसको षड्यंत्र की साजिश की गई। अब ऐसे मामले में जहां पूरे देश भर में SC/ST केसेस का एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, हम आप सभी जानते हैं कई ऐसे केसेस आए हैं जहां विष्णु तिवारी जैसे केस, बहुत ऐसे केस हुए हैं जहां पर SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे 20-20 साल तक रहे और आखिर में जिसके ऊपर आरोप था वो 20-22 साल 25-25 साल बाद वो छूट करके घर आया। विष्णु तिवारी का केस इसलिए क्या कहा जाता है प्रयागराज की, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपनी पूरी खानदान उनका खत्म हो गया SC/ST एक्ट केस में। और यहां पर एक प्रिंसिपल जो गलत है, लेकिन जिस लिए गलत है उस मामले को उलझा करके SC/ST एक्ट लगा करके, जहां मामला यह आता कि स्कूल की मनमानी हो रही है, स्कूल लोगों से अब गलत तरीके से पैसे उगाही कर रहे हैं, स्कूल लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वहीं जाके किताबें खरीदें, वहीं जाके यूनिफॉर्म खरीदें, उनके प्रेफर्ड बुक स्टॉल से, उनके प्रेफर्ड ड्रेस जो शॉप है वहां से ड्रेस खरीदें। इस मुद्दे को भटकाकर SC/ST एक्ट का नाम दे दिया गया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर आप सभी से चाहेंगे कि आप बताइए कि आखिरकार मेन मुद्दे से इस मामले को भटकाया गया कि नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या जो ये कुछ हुआ, ममता मिश्रा, सपोर्ट ममता मिश्रा का नहीं है, लेकिन सपोर्ट इस बात का है कि जो मुद्दा हो उसी को लगाया जाए। सपोज करिए किसी के साथ आपस में मारपीट हुई, कुछ हुआ और उस पर दूसरा केस अगर ठोक दिया जाए गंभीर धाराओं वाला, तब क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बने रहिए वर्ल्ड न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।